प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आओ संत महात्माओं, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और जाके हृदय सांच है, प्रभु बाके हृदय आप। आओ संत महात्माओं, एक तरफ अंधकार है, एक तरफ प्रकाश है। एक तरफ सच है, एक तरफ झूठ है। एक तरफ माया है, एक तरफ मायापति है। तो ये दो चीज़ें हमेशा कहते हैं, यदि सच है तो सच के साथ साथ झूठ भी है, बहुत सारा झूठ भी है। आओ संत महात्माओं, अब बात आती है कि सत्संग में बहुत बड़ी पावर है, सत्संग में बड़ी बहुत शक्ति है, बड़ी ताकत है। अब सच क्या है और झूठ क्या है, हमें जिस दिन इस चीज़ की परख का पता चल जाता है, जानकारी हो जाती है कि ये झूठ है और ये सच है, तो हम चेतन हो जाते हैं। सतगुरु इशारा दे रहे हैं कि जो सारा संसार है, इन आँखों से जो दृश्यमान है, जो दिखाई देता है, एक दिन मिट जाना ये सारा है। यानी चांद, सितारे, धरती, जीव, अग्नि, वायु, ये सब कुछ भी मिट जाएगा, बाकी कुछ नहीं रहना यार। कहे अवतार यही सब कुछ है, इसको ही तो कहते निरंकार। कहते जो कुछ सारा मिट जाएगा और जो कुछ बाकी बचेगा, केवल वो बचेगा परमात्मा, परमपिता परमात्मा। आओ संत महात्माओं, एक उदाहरण लेते हैं। किसी नदी में जाते हैं और नदी में जा कर के तो या पोखर में गए, नदी में गए, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे काई, हरी हरी घास, हरी हरी काई जो आ जाती है, छा जाती है और पूरे जल पे वो छा जाती है, ऐसे कि वहाँ पे कोई जल हो है ही नहीं। आओ संत महात्माओं, और यही जानवर को भी गलतफहमी होती है, वो उसमें घुसता है और वो दलदल में यानी नीचे चला जाता है। तो जब उसकी सफाई की जाती है, वहाँ से वो हटा दिया जाता है, जो हरित से बाल इस तरीके की काई होती है, तो वहाँ पे देखते हैं क्या, वहाँ पे साफ पानी है। आओ संत महात्माओं, इस संसार में पार ब्रह्म परमात्मा जर्रे जर्रे में बसा हुआ है, लेकिन जब इन आँखों पे मायावी पट्टी चढ़ जाती है तो फिर परमात्मा दिखाई नहीं देता, प्राकृतिक वस्तुएं ही दिखाई देती हैं। ये कृपा होती है सतगुरु की कृपा से, क्योंकि कहा परमात्मा ही सत्य है, बाकी ये जो काई तो ये तो हट जाएगी, मिट जाएगी, लेकिन जो जल स्वच्छ है वो रह जाएगा। ठीक इसी प्रकार से ये जो दुनियावी पदार्थ हैं, समय आने पे इनका भी एक निश्चित समय है, ये नष्ट हो जाने, लेकिन फिर रहेगा कौन, ये परमपिता परमात्मा। परमपिता परमात्मा कड़ कड़ तेरा बास, और करन करावन हार तू सब कुछ तेरे पास। तो सदगुरु इस ओर इशारा दे रहे हैं, परमात्मा सब कुछ करने वाला है। हमने यदि इसका आसरा ले लिया, सहारा ले लिया, तो वास्तव में फिर हमारी चिंताओं की गठरी एक तरफ को उतार करके रख दें। सदगुरु ने पहले प्रण में रख दी, तन मन धन निरंकार का है, लेकिन सदगुरु ने तो कृपा की संत महात्माओं, लेकिन हमने वो गठरी अभी तक अपने सर पे लादे पड़े हैं, क्योंकि हमने अभी तन मन धन निरंकार को सौंपा ही नहीं। आओ संत महात्माओं, कहने को तो कह रहे हैं तन मन धन तेरा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, प्रभु क्या लागे मेरा। लेकिन जब वक्त की बात आती है, जब बारी आती है समर्पण करने की, जब बात आती है सेवा करने की, मदद करने की, धर्म पे चलने की, मानवता दिखाने की, तो हम बहुत पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि संत महात्माओं, अभी हमने तन मन धन निरंकार को अर्पण ही नहीं किया। जिस दिन हम अर्पण कर देंगे, समर्पण कर देंगे, और सतगुरु की कृपा से ये जो दिव्य चक्षु मिलते हैं, जो कि कुरुक्षेत्र में अर्जुन को मिले भगवान कृष्ण के द्वारा, गुरु वशिष्ठ जी से भगवान श्री राम को मिले, संदीवन ऋषि से भगवान कृष्ण को ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई, और मीराबाई को संत रविदास जी से ये ब्रह्म ज्ञान मिला। और जब ये ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन में आता है, तो संत महात्माओं सारी मायावी पदार्थ दूर हट जाते हैं, फिर स्पष्ट परमात्मा से साक्षात्कार हो जाता है कि ये तू है और तेरा रूप है ये संसार। तो आओ संत महात्माओं, फिर आत्मा भाव विभोर होने लगती है, क्योंकि अब तो पा लिया है, अब तो सतगुरु की कृपा हो गई है। तो सतगुरु की कृपा जब होती है संत महात्माओं, कि सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, कि जब हम सच में ढल जाते हैं, सत्य के साथ चलते हैं, सत्य को धारण कर लेते हैं,
और फिर पाप से हट जाते हैं। झूठ बोलने से फिर हम हट गए तो हमारा मन निर्लेप हो गया, पवित्र हो गया, क्योंकि पवित्र के साथ हमारा रिश्ता जुड़ गया। तो आओ संत महात्माओं, बस काम करना है, हमें समर्पण करना है, सद्गुरु पे विश्वास करना है, और जो सद्गुरु ने हम पे कृपा की, सेवा, सत्संग, सिमरन, इसे हमें अपने जीवन का आधार बना लेना है। यानी तकलीफ आ सकती है जैसे कोहरा, लेकिन सूर्य की किरण पड़ेगी तो वो छट जाएगा। यानी सद्गुरु की महिमा बरसती है तो वो सारी बुराइयां भी दूर हो जाती हैं, सारी तकलीफें भाग जाती हैं। बट आपको विश्वास करना है सद्गुरु पे, सेवा, सत्संग, सिमरन करना है। परम प्यार से कहिए धन्यकार जी।